एक का बोला कि सर हमारे दादाजी का देहांत हो गया, उनका सपना था कि भैया हम रेलवे में जॉब करें। दादाजी भी चल गए, अब उनका दादी जी बची हुई है। उनका कहना है सर अब कोई ठीक नहीं है कि हमारा दादी जी का भी सर देहांत हो जाएगा और रेलवे में हमारा सपना ही रह जाएगा। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या है किसी भी खास एग्जाम के लिए। गवर्नमेंट की ये कैसी पॉलिसी है कि पिछले 4 साल 5 साल से रेलवे की कोई वैकेंसी नहीं आई है। जब इतनी बड़ी संख्या में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप वैकेंसी नहीं दीजिएगा तो किस आसाम में तैयारी करेंगे और ये बच्चे कौन सा रास्ता आगे चल करके अपनाएंगे। 2,61,000 के करीब में ये रेलवे में ही रेलवे मंत्रालय के द्वारा जवाब आया है। वहीं पे आया है कि 2,61,000। आप बोल रहे हैं कि वैकेंसी जब खाली है और 5 साल हो गया 4 साल हो गया अभी तक वैकेंसी नहीं आया, तो आखिर आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? कि आप सीधा इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, पटना में आरआरबी ऑफिस पहुंचे हैं छात्र और नवीन। सर, क्या मामला हो गया कि आज शिक्षक को आरआरबी ऑफिस के बाहर आना पड़ा? कि गवर्नमेंट की ये कैसी पॉलिसी है कि पिछले 4 साल 5 साल से रेलवे की कोई वैकेंसी नहीं आई है। जब इतनी बड़ी संख्या में बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप वैकेंसी नहीं दीजिएगा तो किस आसाम में तैयारी करेंगे और ये बच्चे कौन सा रास्ता आगे चल करके अपनाएंगे। तो इन्हीं सब कई सारे छात्र भी हमारे साथ आए हैं। तो आज हमारा था कि एक शांतिपूर्ण तरीके से फिजिकल प्रोटेस्ट और अपनी बातों को आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन हम लोग कंप्लीट बना के आए हैं कि लोकसभा में भी इस बात को रखा गया और राज्यसभा में भी इस बात को रखा गया और हमेशा लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी कि ये एक सतत प्रक्रिया है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये सतत प्रक्रिया क्या है भाई। आप हमेशा लोकसभा में बोलते हैं कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है एक सतत प्रक्रिया है। ये कैसी सतत प्रक्रिया है कि 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है और आप डेटा दिखा रहे हैं कि 2,61,000 सीट 2,61,000 वर्तमान में सीट खाली है। ऐसे डेटा ये फ्लक्चुएट करते रहती है और अगले 2025 तक का आप डेटा दिखाते हैं और पिछले 5 साल पहले या 4 साल पहले की जो बहालियां हैं उन्हीं को अभी आप कंटिन्यू करके दिखाते हैं कि इतने दिनों में हमने इतनी बहालियां की है। ये क्या प्रोसेस है? इसी को समझने के लिए एक्चुअली में हम लोग यहाँ रेलवे भर्ती बोर्ड चेयरमैन के पास अभी आए। आप बताइए कि चेयरमैन से तो मुलाकात होगा, मांग क्या रखेंगे? जैसे कि देखिए, हम लोग का मांग ये है कि 2018 से एएलपी का अभी तक वैकेंसी नहीं आया है। उसके बाद जो है 2019 से ग्रुप डी का अभी तक वैकेंसी नहीं आया है। और ये कहना चाहते हैं कि जब ये हम लोग वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, 2,61,000 के करीब में ये रेलवे में ही रेलवे मंत्रालय के द्वारा जवाब आया है। वहीं पे आया है कि 2,61,000। आप बोल रहे हैं कि वैकेंसी जब खाली है और 5 साल हो गया 4 साल हो गया अभी तक वैकेंसी नहीं आया, तो आखिर आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? कि आप सीधा इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं और आप आएगा तो नौकरी देंगे? सीधा बात डायरेक्ट यही बात है कि आप सीधा इंतजार कर रहे हैं। मतलब कि देखिए, और ऊपर से सेफ्टी कैटेगरी का कहा गया है कि अभी सेफ्टी कैटेगरी देश में जिस हिसाब से चल रहा है 53,178 वैकेंसी केवल सेफ्टी कैटेगरी में खाली बताया गया है और फिर भी नहीं वैकेंसी दिया जा रहा है। और बच्चे जो है लगातार 5 साल से इंतजार करें। कितना सारा बच्चे का कॉल मैसेज आता है हम लोग जब क्लास लेते हैं कि सर हम लोग का जो है हम लोग इंतजार करते करते, एक का बोला कि सर हमारे दादाजी का देहांत हो गया, उनका सपना था कि भैया हम रेलवे में जॉब करें और उनका 5 साल से वो इंतजार कर रहा है कि वैकेंसी टूट गया। दादाजी भी चले गए, दादाजी भी चल गए, अब उनका दादी जी बची हुई है। उनका कहना है सर अब कोई ठीक नहीं है कि हमारा दादी जी का भी सर देहांत हो जाएगा और रेलवे में हमारा सपना ही रह जाएगा। चलिए, आप बताइए। पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। आप जो है देखे होंगे पहले आपको जो कल मीडिया का कवरेज था, तो कल का बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कल का जो है आपका जो पीसफुली रेलवे नई भर्ती के लिए आंदोलन हुआ था, तो ये आपका कलकत्ता का है। ये कलकत्ता में लगभग तो कुछ बच्चे गए भी थे। पटना में जो है एकदम ना के बराबर बच्चे थे, 10 से 12 के करीब में भैया बच्चे थे वहाँ पे। खैर, पूरा प्रयत्न किए हम लोग, पूरा अपना प्रयास किए और मीडिया कवरेज तो बहुत मिला। मीडिया वाले बहुत सारे भाई लोग हमारे आए हुए थे और यह बात हम आपको दिखाएंगे भी। और चेयरमैन से भी जब मिला गया तो वहाँ पे भी डिसीजन लगभग एक आया है, थोड़ा सा एक पॉजिटिव वे में कह सकते हैं। तो क्या क्या है रेलवे नई भर्ती का लेके चेयरमैन सर से क्या जवाब आया, हर चीज हम लोग ये करेंगे आरआरबी पटना के चेयरमैन सर, ठीक है। चलिए, तो फिर ये आपका कहाँ का है? तो कलकत्ता का आपका वहाँ पे था। इसके बाद अगर देखा जाए तो आप देखिएगा कि कल हम लोग ये किए थे, पूरा प्रयत्न किए थे, आप जानते ही हैं। तो वहाँ पे मीडिया कवरेज था, मीडिया कवरेज आपका अच्छा था। उसके बाद में अगर देखा जाए तो हम लोग फिर आरआरबी पटना के जो महेंद्रू जो है आपका घाट है रेलवे बोर्ड का, वहाँ पे गए थे हम लोग। उसके बाद यहाँ से चेयरमैन सर से मिले भी थे, ज्ञापन भी सौंपा गया और यही वाला आपका एरिया है जो हम लोग भैया वहाँ पे रुके थे। यहाँ पे है रेलवे बोर्ड के सामने मंदिर है और यहाँ पे देखिएगा कि फिर हम लोग पूरा बैनर पोस्टर लेके हम लोग वहाँ पे उपस्थित थे इस हिसाब से। तो अब रहा बात कि आगे का क्या निष्कर्ष है सर, आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके ऊपर बताइए। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन ये करने वाले हैं कि जब हम लोग रेलवे बोर्ड, हाँ, और एक चीज़ है कि इसमें आपका ज्ञापन भी सौंपा गया।
ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ज्ञापन भी चेयरमैन को, जैसे ये लोग कलकत्ता वाले को सौंपे थे, इस ज्ञापन में यही लिखा था, देखिए डिमांड है न्यू रेलवे का वैकेंसी के लिए, डायरेक्ट भर्ती के लिए, और इसमें हर चीज़ आपका लिखा गया है कि डायरेक्ट भर्ती दीजिए, एज में छूट दीजिए, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान रखिए, हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी दीजिए, आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर एक चीज़ में। ये लेटर हम लोग यहाँ पे भी सौंपे, जो पटना के यहाँ पे चेयरमैन सर है उनको भी दिया गया, और दूसरा आपका जो है ये कलकत्ता वाले भी वहाँ पे दिए थे, सेम लेटर था, वो टू द कलकत्ता चेयरमैन कलकत्ता था, यहाँ पे टू द चेयरमैन पटना महेंद्र घाट था। अब रहा बात कि सर निष्कर्ष क्या निकला, देखिए बच्चे तो काफ़ी कम गए थे, बच्चे जो है काफ़ी कम गए थे, लेकिन हम लोग अपना पूरा प्रयत्न किए। इस हिसाब से हमें तो लग रहा है कि बच्चे से ज़्यादा एक्टिव कल मीडिया वाले थे, क्योंकि बहुत सारे मीडिया वाला आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको भी आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि ये काबिल न्यूज़ के हैं, फिर एग्जाम टूर के मीडिया चैनल हैं, तो ये सब कोई भैया कल गए हुए थे। तो जिस हिसाब से आपका ये था, तो चेयरमैन सर का क्या जवाब आया उसके ऊपर हम लोग, रेलवे बोर्ड महेंद्र घाट का चेयरमैन सर का, तो यहाँ पे बस एक ही चीज़ का निष्कर्ष निकला कि यहाँ पे सेफ्टी कैटेगरी को वैकेंसी को जोड़ दिया गया और कहा गया कि एएलपी का, टेक्नीशियन का और जेई का आपका जो है, जैसे सेफ्टी कैटेगरी के अंदर ये तो 2-3 पोस्ट और स्पेशल से जो भी सेफ्टी कैटेगरी के अंदर पड़ रहा है, इसका वैकेंसी सर आपका आएगा, ये चीज़ कहा गया वहाँ से। और ये भी कहा गया कि जिस दिन हमें जो है, अगर हमें मंत्रालय से ऑर्डर दे दिया जाए कि आपको आज ही वैकेंसी देना है, तो हमें आज ही वैकेंसी देना पड़ेगा। ये रेलवे भर्ती बोर्ड का चेयरमैन सर का वहाँ पे ये था। काफ़ी बढ़िया तरीका से अंदर में बातचीत हुआ, नवीन सर सनोज सर अंदर में गए थे, बच्चे बहुत कम गए थे, बच्चे से भैया काफ़ी नाराजगी है। टीचर्स में आपका हम गए थे, जो सनोज सर गए थे, नवीन सर गए थे, हम लोग 3 जन ही थे अभी फिलहाल वहाँ पे। यार उससे कोई बात नहीं है, और भी सभी को जाना चाहिए था, क्योंकि पता तो सबको था, और बच्चे ही नहीं गए तो कहाँ से टीचर्स जाएंगे। खैर हम लोग अपना पूरा समर्थन दिया, और यहाँ पे एएलपी टेक्नीशियन का, जेई का वैकेंसी को कहा गया कि आपका सेफ्टी कैटेगरी से है, और इसका इंटरनल वे में आपका वैकेंसी कितना हो रहा है ये धीरे धीरे काउंट हो रहा है, जैसे कि जो आपका पहले में प्लेसमेंट होता है कि कितना वैकेंसी जनरेट हो रहा है, इंटरनल वे में हो रहा है। जिस दिन ऑर्डर आ जाए उसी दिन आपको भैया इसको निकाल दिया जाएगा। वैसे हम लोग ये जो ज्ञापन सौंपे हैं, आप देखे होंगे, हम लोग ये ज्ञापन कल सौंपे, इस ज्ञापन ये वाला हम लोग ज्ञापन सौंपे, और हम लोग बात भी उठाए थे कि आखिर 2,61,000 खाली है, रेलवे मीडिया में हम लोग दिखाए। आप देखिए ये वाला हम लोग ज्ञापन सौंपे थे, दूसरा नंबर ये वाला हम लोग जो है दिखाए थे, ये वाला कि मीडिया में अगर 2,61,000 खाली है तो हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी आना चाहिए, क्योंकि 4 से 5 साल हो चुका, आप स्टार्टिंग में देखे होंगे। बस यही चीज़ कह सकते हैं कि हम लोग अपना प्रयत्न कर रहे हैं। रहा बात वैकेंसी का संभावना, तो यही दिया गया जैसे दिया जाता है, और मंत्रालय का ही हाथ में सब कुछ है। जिस दिन मंत्रालय से आज ऑर्डर आ जाए, यही एक हिसाब से कह सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में हर चीज़ तो ये नहीं किया जा सकता, आज अगर ऑर्डर आ जाए तो आज ही वैकेंसी आपका आ जाएगा। लेकिन इलेक्शन का पहले आपका वैकेंसी आएगा, भले 2 महीना बाद आए, 4 महीना बाद आए, लेकिन जरूर आएगा। ये 3 डिपार्टमेंट का कंफर्म आएगा, एएलपी, टेक्नीशियन, एई, और सेफ्टी से मतलब हो सके तो ग्रुप डी का भी आ सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा वैकेंसी होता है। खैर यही है, और हम लोग आगे अपना प्रयत्न करते रहेंगे, और रेलवे में नया भर्ती का मांग हमेशा उठाते रहेंगे। आप लोग अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू करते रहिए, और जितना हम लोग से पॉसिबल हो रहा है हम लोग ये करेंगे। आगे का भी हम लोग देखेंगे, जरूरी पड़ा तो अब मंत्रालय तक बात पहुंचाना भी जरूरी है, तो उसके लिए भी जो शांतिपूर्ण तरीका से जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम लोग उठाएंगे। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग। आप सभी को धन्यवाद।